सच पूछें, दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आपके पास इस वक्त ना काफी चावल है, ना कॉटन है, ना वीट है, ना कुछ है। अफगानिस्तान इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान को ना सिर्फ अबैंडन कर चुका है, वहाँ के लोकल शहरी जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान को प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपका धर्म है गाली देना, मेरा धर्म है आगे बढ़ना। आप कहते रहो, कारवां निकलता है वो तो वो करते हैं ना, कौन सुनता है? The lion does not turn around when the little dog barks. और बिल्कुल इस वक्त अमेरिका भी उनके पांव चाट रहा है, रशिया भी उनके पांव चाट रहा है और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। तो पाकिस्तान के जो अंदर फ्लड्स हैं उसकी किसी ने बात की है? पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। आपने घबराना नहीं है, हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। लेकिन हुआ, भारत के वजीर आजम ने ना हैंड्स हाथ मिलाया और ना एक दूसरे की तरफ देखे, कोई मुस्कुराहट में दबा कि एक बंदा जो खुद को बैगर कहे पाकिस्तान के अंदर बैठकर, जो कहे कि मैं अगर किसी को फोन करता हूं तो वो ये समझता है कि पैसे मांगेगा, उसकी ऐसे सिफारती आदाब भी कुछ होते हैं, कुछ सीख लेता है बंदा। मैं नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं। उन्होंने कहा है कि बाय 2047 वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री। कि ये जो गुजरे हैं और जो अब वक्त आने वाला है, इसके लिए क्या होगा? मैं समझ नहीं आ रही है मुझे। क्या ये हमारा बिल्कुल टर्म खत्म है? हम इस वक्त $20 बिलियन डेफिसिट में हैं हर महीना। हम नहीं कमा सकते, वी आर ब्रोक, हम बैंकक्रप्ट हैं और हमें कोई पैसे नहीं, कैश नहीं दे रहा है। टेंट्स दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो कैश जो हम चाहते हैं वो अब तक नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह वो आएगा। लेकिन कल से आप लोग या सारे मिलकर ये लगे हुए हैं कि शहबाज शरीफ वर्थ लिसनिंग नहीं है, उसको कोई नहीं सुनेगा, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो मर्जी वजीर आजम हो, वो पाकिस्तान का नुमाइंदा है, पाकिस्तान बैठा हुआ है वहां पर। आपने घबराना नहीं है, हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। लेकिन हुआ, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, आपका माइंडसेट, मानसिकता जिसे हम कहते हैं। पाकिस्तान का इतिहास एक सेंटेंस में कहता हूं, बेशक इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है और पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको पता है, एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि नफरत करते हैं। बल्कि परसों हादसा हुआ है, दो तीन हमारे फौजी शहीद हुए हैं उस एरिया के अंदर। ये मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं क्योंकि इंडिया तो इस वक्त सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है और इकोनॉमी की ही बात कर रहा है। हम चले सब्सक्राइब द चैनल कर रहे हैं या अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि जिस तरह अफगानिस्तान में कितनी को हमारी वैल्यू है। दरअसल इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन $159.9 बिलियन है। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में। हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। दरअसल इस एससीओ का फायदा उठा के क्या पाकिस्तान को, इंडिया को और ईरान को, अफगानिस्तान को और बाकी ममालिक को अपने अंदर से एक ट्रांजिट रूट नहीं ऑफर कर देना चाहिए था? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तनकीद का मौका नहीं जाने देता पाकिस्तान पे। तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं। वो हमारे वजीर आजम की वीडियो शेयर कर रहे हैं। प्यूटन से मुलाकात के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। हद है, मतलब क्यों हाथ पांव फूल जाते हैं? इस वक्त बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप अपना भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें। आपको चाहिए छोड़ दें। आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। वो वजह ये है कि आप खासा फरमाते हैं कि वो आपको जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। खासा कहते हैं कि तबलीग करो जाके। मैं आपकी जिहाद के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो यही ट्रेनिंग जिहाद की अफगानिस्तान में हो रही है और आपकी डायरेक्शन काबिल है आपकी चीजों के लिए हो। क्या देख रहे सर, हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त कुछ मतलब कर सकती है थोड़ा बहुत, या बिल्कुल ये भी लेटी हुई है? मैं आपको पहले तो मैं फॉरेन पॉलिसी तो आपको बिल्कुल नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि आपकी पोजीशन क्या है। आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। एक फकीर मांगने वाले का और एक कस्टमर की क्या इसको कंपेयर करें। भारत जहां जाता है कस्टमर एज ए कस्टमर जाता है, कुछ चीज खरीदने जाता है।
बल्कि बांग्लादेश को वो इमदाद देते हैं, कर्जे देते हैं। आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं, आप आपने घबराना नहीं है, हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। लेकिन हुआ, भारत हमेशा राष्ट्र हित और विश्व हित की बात करता है। एससीओ समिट 2022 में भारत ने अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष रखकर साबित कर दिया। यह भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कहा यह समय युद्ध का नहीं है, और पुतिन ने भी इसका जवाब दिया, हम युद्ध नहीं चाहते। यह जो चाइना रसिया के कंधे पे रखकर गोली चला रहा है, उसे भी भारत की कूटनीति समझ नहीं आई। जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, चाइना रसिया का सपोर्ट कर रहा था और यूएसए चाहता था कि भारत यूएसए का पक्ष रखे। यूएसए ने बहुत तरह की इकोनॉमी, यूएसए ने इस युद्ध के बाद यूएसए ने बहुत तरह की इकोनॉमिक सैंक्शन रसिया पे लगाया, जिससे कि कोई भी देश रसिया का तेल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग और खरीद ना सके। मगर भारत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यूएसए का सैंक्शन हुआ, मगर यूएसए के समर्थक देश जो थे वे रसिया से व्यापार जारी रखें। इसके बावजूद, सैंक्शन होने के बावजूद भी भारत यह सब देख रहा था। यूएसए को भी समझ आ गया कि आज के भारत पर दबाव बनाना मुश्किल है। मोदी की यह स्मार्ट डिप्लोमेटिक डायलॉग एससीओ में पूरे विश्व को हैरान कर दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये टोटली फ्री होता है और इसमें कोई चार्जेज नहीं लगते हैं। थैंक यू। जय हिंद।